नमः शिवाय। नमस्कार साथियों, तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी कल की क्लास, दैट इज एड्यू मंत्रा पे फोनेटिक्स की क्लास, फोनीम क्लासिफिकेशन। सो फोनीम क्लासिफिकेशन में बेटा हमने चर्चा की थी कल काफ़ी सारी चीज़ों की। उसी में आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना, जैसे एक वर्ड होता है, हमारे पास एक वर्ड है। अब एक वर्ड में कई सारे सिलेबल हो सकते हैं, ठीक है, एक वर्ड में, क्योंकि जैसे मान लो मैंने लिखा ब्यूटीफुल, ठीक है, मैंने लिखा ब्यूटीफुल। अब ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो कितनी बार में अटर हुआ? ये 3 टाइम्स में अटर हुआ, यानी कि इसमें कितने सिलेबल हैं? 3 सिलेबल हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल, इसमें 3 सिलेबल्स हैं, यानी कि ये 3 बार में अटर हुआ है। तो ऐसे ही एक वर्ड में कई सिलेबल होने पॉसिबल हैं, ठीक है। तो चर्चा करने जा रहे हैं हम सिलेबल पे। सिलेबल क्या है? व्हाट इज अ सिलेबल? सिलेबल इज दैट पार्ट ऑफ अ वर्ड, वो वर्ड को कहते हैं, या फिर पार्ट ऑफ अ वर्ड को कहते हैं, पार्ट ऑफ अ वर्ड अटर्ड, part of a word uttered by a single effort। जो एक सिंगल एफर्ट में जो पार्ट बोला जाए वर्ड का, उसको कहते हैं सिलेबल, यानी मात्रा। अब बेटा मात्राएं जो होती हैं, टाइप्स, इसके सिलेबल के कितने होते हैं? टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स? देयर आर टाइप्स ऑफ सिलेबल, डिस्कस करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिलेबल, 2 टाइप्स हैं सिलेबल के, दैट इज लॉन्ग सिलेबल, ठीक है, एंड शॉर्ट सिलेबल। शॉर्ट सिलेबल एंड लॉन्ग सिलेबल, ये 2 तरीके की मात्रा है, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, ठीक है। और जो लॉन्ग होती है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, जो शॉर्ट सिलेबल होता है उस पर थोड़ा कम स्ट्रेस दिया जाता है, इसलिए ये डिफरेंस है लॉन्ग सिलेबल और शॉर्ट सिलेबल में, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स दे देती हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैन। अब इसमें कितने सिलेबल है बेटा? इसमें एक सिंगल सिलेबल है, क्योंकि एक ही बार में अटर किया जा रहा है मैन, और इसमें कितने वॉवल है? एक वॉवल है इसमें, तो यानी कि एक सिलेबल में एक वॉवल होना, कम से कम एक वॉवल तो होना जरूरी है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर एक को पूरा करने के लिए, एक सिलेबल को पूरा करने के लिए एक वॉवल होना जरूरी, अनिवार्य होता है। तो मेन जो होता है, मेन जो वर्ड है उसमें कितने सिलेबल वॉवल है? एक वॉवल है, ठीक है। सो इट इज, इसको कहेंगे सिंगल सिलेबल, ठीक है, इसको कहेंगे सिंगल सिलेबल। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया टुडे, ठीक है, टुडे। अब टुडे में 2 बार में बोल रहे हैं हम इसको, टू डे, तो कितने सिलेबल हुए? 2 सिलेबल। तो इसमें कितने सिलेबल होंगे बेटा? क्योंकि हम एफर्ट, जो वर्ड पे एफर्ट दे रहे हैं, वो कितनी बार में दे रहे हैं? 2 बार में। जैसे टू डे, टू डे, तो 2 बार में निकल रहा है, दैट इज डबल सिलेबल। इट इज टॉकिंग अबाउट द डबल सिलेबल, ठीक है। वर्ड में क्या कहते हैं? दोनों छोटी मात्रा भी हो सकती है, दोनों बड़ी मात्रा भी हो सकती है, एक छोटी एक बड़ी मात्रा भी हो सकती है, तो कॉम्बिनेशंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो उनके भी कई नाम है, जैसे दोनों बड़ी मात्रा हो तो कोई नाम है अलग है, स्पॉन्डी है, पीरिक है, तो वो लिटरेचर में आप ज़्यादा डीप चले जाएंगे, तो इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है। बस आप इतने पे ध्यान दीजिए कि एक छोटी मात्रा भी हो सकती है पेयर में, एक बड़ी मात्रा भी हो सकती है, और दोनों छोटी बड़ी भी हो सकती है। अब चलते हैं आगे स्ट्रेस पे। स्ट्रेस बेटा, एक वर्ड में स्ट्रेस भी दिया जाता है, ठीक है। उस स्ट्रेस को क्या कहेंगे? एम्फेसिस, यानी कि जोर देना। सो व्हाट इज अ स्ट्रेस? स्ट्रेस मीन्स क्या? किसी वर्ड पे क्या देना? एम्फेसिस देना,
और स्ट्रेस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। कैसे कैसे 2 स्ट्रेस होते हैं? प्राइमरी स्ट्रेस, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रेस। प्राइमरी स्ट्रेस एंड सेकेंडरी स्ट्रेस। अब प्राइमरी स्ट्रेस में बेसिकली क्या होता है? वर्टिकल जो बार होता है, उस प्राइमरी स्ट्रेस में वर्टिकल बार कहाँ लगता है? ऊपर लगता है। सो इन प्राइमरी स्ट्रेस द वर्टिकल बार इज अबव। सो इन प्राइमरी स्ट्रेस द वर्टिकल बार इज अबव। वर्टिकल बार इज अबव, ठीक है। और सेकेंडरी स्ट्रेस क्या होता है? जिसमें वर्टिकल बार क्या होता है? नीचे दिया होता है, बिलो। सो इन दिस वर्टिकल बार इज बिलो। वर्टिकल बार इज बिलो। अब वर्टिकल बार होता कैसे बेटा? इस तरीके की, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ वर्टिकल बार। तो अगर वर्टिकल बार कहाँ दिया जा रहा है? अबव दिया जा रहा है, तो उसको कहेंगे प्राइमरी स्ट्रेस। और अगर बिलो दिया जा रहा है किसी वर्ड में, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रेस। भी पिच मूवमेंट करता है, जहां पे भी पिच होता है वहां पे क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रेस माना जाता है। सो जहां पे भी पिच होगी, पिच मूवमेंट होगी, वहां पे क्या माना जाएगा? प्राइमरी स्ट्रेस माना जाएगा। और ये किस पे? प्राइमरी स्ट्रेस किस पे होता है? रूट पे, रूट वर्ड पे स्ट्रेस होता है। सो इट इज ऑन द रूट, रूट वर्ड, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें किसकी? टोन की। तो टोन, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ बेटा आपको। फॉर एग्जाम्पल कैसे? जैसे टुडे है, ठीक है। अब टुडे में मैंने ये बार, ये बार होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल बार। अब ये जो वर्टिकल बार है, ये अगर मैंने यहां लगा दिया तो स्ट्रेस किस पे होगा? डे पे। स्ट्रेस होगा किस पे? डे पे। तो ये वर्टिकल बार है, ये दिस इज द सिंबल ऑफ वर्टिकल बार। अगर मैंने यहाँ वर्टिकल बार लगाया टुडे में, तो स्ट्रेस किस पे जाएगा? पूरा डे पे, पीछे वाले पूरे डे पे ये स्ट्रेस जाएगा। सो दिस इज द वर्टिकल बार जिसमें हमें स्ट्रेस जाता है पीछे। अब बात करते हैं, अब किसकी चर्चा करते हैं? टोन की, ठीक है। वी टॉक अबाउट द टोन। अब ये टोन क्या है? टोन 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है राइजिंग टोन और दूसरी फॉलिंग टोन। ठीक है। राइजिंग कैसे होगी बेटा? इस तरीके से। फॉलिंग कैसे होगी? इस तरीके से, सिंबल। सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ टोन्स। एक राइजिंग होती है, एक क्या होती है? फॉलिंग टोन होती है, ठीक है। और इसी राइज एंड फॉल के जो क्रम है, जो इसके राइज होना टोन का, फिर फॉल होना, फिर राइज होना, इसको क्या कहेंगे? इंटोनेशन। सो दिस राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टोन, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टोन को क्या कहते हैं? राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टोन को क्या कहते हैं? इंटोनेशन। इट इज कॉल्ड इंटोनेशन। इसको कहते हैं इंटोनेशन। नेक्स्ट बताइए, हम बोलते किससे? हम बोलते हैं टंग से, यानी कि अपनी जबान से। और हमारी जबान बोलते टाइम कितने फोल्ड्स लेती है? दैट इज 4। सो हम किससे बोलते हैं बेटा? अपनी टंग से बोलते हैं। हम अपनी टंग से बोलते हैं। और टंग हमारी बोलते टाइम कितने फोल्ड्स लेती है? 4 फोल्ड्स लेती है हमारी टंग, ठीक है। और जो सॉफ्ट पार्ट होता है हमारी टंग के अंदर, उसे क्या कहते हैं? यूवुला। सो द सॉफ्ट पार्ट, द सॉफ्ट हैंगिंग पार्ट, ये जो सॉफ्ट हैंगिंग पार्ट होता है हमारी टंग के नीचे, उसको कहते हैं यूवुला।
क्या कहते हैं, यूवुला, ठीक है, इट इज कॉल्ड यूवुला। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं आपको इस चर्चा के दौरान, क्या कि नेजल साउंड्स कितनी होती हैं टोटल, हमारी जो नेजल साउंड्स जो नाक से निकलती हैं, ठीक है, नेजल साउंड्स हमारी होती हैं 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एन, एम और एन जी, ठीक है, ये 3 हमारी नेजल साउंड्स होती हैं। अब बात करेंगे डाइग्राफ्स, क्वेश्चन डाइग्राफ्स पे भी आ जाता है कि व्हाट, जो डाइग्राफ्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सो डाइग्राफ्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है। डाइग्राफ्स होते हैं हमारे 5। और क्या क्वेश्चन आ जाता है बेटा डाइग्राफ्स के अलावा, कॉन्सोनेंट्स पे, दैट इज व्हाट आर द कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, दैट इज 38, ठीक है। और इन सबको विस्तार से आप हमारी ऐप पे आके पढ़ सकते हैं, जब कोर्स लेंगे तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन वहाँ पे मैंने किया हुआ है, इसको आप हमारी ऐप पे विस्तार में पढ़िए। अब चर्चा करती हूँ, एक दो इम्पॉर्टेंट बातें और बताऊंगी, क्या क्या, दैट इज अब बताना है आपको कि व्हाट इज एन एलोफोन। अब ये एलोफोन क्या है, सो एक टर्म आती है एलोफोन। एलोफोन का क्या मतलब है, इट मीन्स ऑल्टरनेटिव साउंड। ऑल्टरनेटिव साउंड को कहते हैं एलो साउंड, या फिर किसको कहते हैं, अदर काइंड ऑफ साउंड को, और अदर काइंड ऑफ साउंड। ठीक है। अब बेटा जो भी हम ये सब पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं, साउंड के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस सब को, ये सारा जो सिस्टम है साउंड का जिसके अंदर हम ये सब पढ़ रहे हैं उसको क्या कहेंगे, आईपीए। सो व्हाट इज एन आईपीए, ये टर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट इज साउंड के रिस्पेक्ट में आईपीए है क्या, तो क्या है बताइए, इसको कहते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। भी कहते हैं और क्या कहते हैं, अल्फाबेट भी कहते हैं, दैट इज इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। अब आरपी क्या होता है, आरपी मीन्स रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहते हैं आरपी को। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चंस। चलते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोकल ऑर्गन। इनमें से कौन सा जो ऑर्गन है वो एक वोकल ऑर्गन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो वोकल ऑर्गन यानी कि अगर हम देखें तो पैलेट आता है, लिरिक्स, ये जो अंदर इंटरनल पार्ट होता है, कहते हैं टंग के पीछे जो पार्ट होता है दैट इज लिरिक्स, और नेजल कैविटी दैट इज ऑल्सो इनसाइड बट नोज इज आउटसाइड। ये तो एक्सटर्नल पार्ट हो गया ना नोज, तो ये वोकल ऑर्गन का पार्ट नहीं है। सो आंसर इज नोज। सेकेंड, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द टंग वर्क वाइल वी आर स्पीकिंग। जब हम बोल रहे होते हैं, जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं, तो कितने, हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं हमारे टंग के जो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं जब हम बोलते हैं। तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ अवर टंग। स्पीच साउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू, स्पीच की जो साउंड्स हैं वो क्लासिफाइड की जाती हैं कितने में, दैट इज वॉवल्स में और कॉन्सोनेंट्स में। तो दो में क्लासिफाइड होती है स्पीच, दैट इज वॉवल्स एंड सेकेंड इज कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिप्थोंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश क्लासेस। जो डिप्थोंग्स है वो कितनी क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। दे आर डिवाइडेड इनटू 3। ठीक है, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं डिप्थोंग्स। विच इज द इनकरेक्ट आंसर, इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, किसके बारे में, स्लेबल के बारे में। मैंने अभी आपको पढ़ाया था स्लेबल क्या होता है, जब सिंगल बार में अटर किया जाए कोई भी वर्ड
उसको सिलेबल कहते हैं, एक बार में ही अटर करना। तो इनमें से कौन सी बात गलत है? पहला, सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ ब्रेथ पल्स ऑफ साउंड वाइल स्पीकिंग आर कॉल्ड सिलेबल, यानी कि जो सक्सेसिव यूनिट्स होते हैं किसके? साउंड्स के, ठीक है, वाइल स्पीकिंग दे आर कॉल्ड सिलेबल। नेक्स्ट, मोनोसिलेबल वर्ड्स हैव वन सिलेबल इन देम। मोनोसिलेबल वर्ड्स में कितने सिलेबल होते हैं? वन सिलेबल होता है मोनोसिलेबल में। नेक्स्ट, डाइसिलेबिक वर्ड्स में 2 सिलेबल होते हैं और मल्टीसिलेबिक वर्ड्स में 3 सिलेबल्स होते हैं, ठीक है। सो मल्टीसिलेबल वाला हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो इनकरेक्ट यही है क्योंकि मल्टी है, मल्टी मीन्स 3 नहीं, मल्टी मीन्स मैनी सिलेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट, वोवल्स आर डिफरेंट इन क्वालिटी फ्रॉम वन अनदर। जो वॉल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। दे आर डिफरेंट इन क्वालिटी फ्रॉम वन अनदर। क्यों? बिकॉज पहला, अनइम्पेडिड पैसेज थ्रू द माउथ, बी, एयर passes through the mouth freely, C, there being no closure for in the air passage, D, all of these. So it is all of these. Next question, what does the word diphthong means? अब diphthong का क्या मतलब होता है? What does the word diphthong means? ठीक है, diphthong means dip, di means double, so diphthong means double sound. It is, answer is double sound. A diphthong is a pure vowel, monophthong, vowel glide or term used to refer to consonant sounds. It is C, that is vowel glide. तो मैंने आपको बताया था diphthong को vowel glide भी कहते हैं। diphthong का दूसरा नाम है vowel glide. Which one of the फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सेंटेंस? इनमें से कौन सा सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट, दैट इज द रॉन्ग वन। अब मोनोप्थॉन्ग्स क्या होते हैं? मोनोप्थॉन्ग्स आर कितने होते हैं नंबर में? 1, 11, 9 और 12। बताइए, मोनोप्थॉन्ग्स आर 12 इन नंबर। डिप्थॉन्ग्स के बारे में बताना है। डिप्थॉन्ग्स कितने होते हैं नंबर में? 8, 10, 9 और 11। 8। When tongue is between close and open, जब टंग किसके बीच में होती है? क्लोज और ओपन के बीच में होती है। वी कॉल वॉवल्स, हम वॉवल को कैसे कॉल करते हैं? When the tongue is between close and open, we call vowels as half open, half or half close. So it is option number B. We call vowels as half open and half close. The syllable on which a pitch movement begins is called, एक syllable जिसमें क्या होता है? pitch movement, pitch होती है ना वॉइस की, वो आती है, उस syllable को क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रेस। द फिक्स स्ट्रेस मीन्स, फिक्स स्ट्रेस क्या होता है? फिक्स स्ट्रेस मीन्स द मेन स्ट्रेस ऑलवेज फॉल्स ऑन विच सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट द वर्ड हॉट डॉग। अब ये जो वर्ड है हॉट डॉग, हॉट डॉग के बीच बारे में कौन सा इनमें से करेक्ट है? सो पहला, वर्ड्स ऑफ 2 syllables है ये विद द स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट वन। दूसरा, वर्ड्स ऑफ 2 syllables विद स्ट्रेस ऑन द सेकेंड वन। तीसरा, वर्ड्स ऑफ 2 syllables विद स्ट्रेस ऑन द बोथ syllable एंड नन ऑफ दीज। तो बेटा ये जो क्या है हॉट डॉग है, इसमें स्ट्रेस जो है, इसमें जो 2 वर्ड्स हैं हॉट और डॉग, इसमें दोनों, इसमें वर्ड्स जो है वो 2 syllable के हैं और स्ट्रेस किस पे है? दोनों syllable पे स्ट्रेस है, हॉट पे भी और डॉग पे भी। सो दोनों syllable पे स्ट्रेस्ड है, सो इट इज द वर्ड्स विद बोथ द syllable स्ट्रेस्ड। विच सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट द वर्ड 16? 16 के बारे में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? A, words of 2 syllables with stress on the first syllable. B, words of 2 syllables with stress on the second syllable. 16 यानी कि दोनों पे स्ट्रेस है, दोनों पे ही स्ट्रेस है। तो syllable इसमें क्या? words with stress on first syllable, no, first पे नहीं है, दोनों पे ही है। with stress on second, no, हमें चाहिए stress on both syllable। तो वो ऑप्शन आंसर क्या होगा? 16 इसमें होगा। पीछे ऑप्शन है नेक्स्ट पेज पे, दैट
That is stress on both syllables. Stress on both. ठीक है. Next question. The soft appendage hanging down from the back to the end of the velum is called uvula. So जो हमारी टंग के नीचे सॉफ्ट पार्ट होता है, जो हैंगिंग पार्ट होता है टंग के नीचे, उसको कहते हैं यूविला. नेक्स्ट, वोकल कॉर्ड्स को क्या कहते हैं? दैट इज वोकल लिप्स. ईच ग्लॉटिस कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड इंडिपेंडेंटली. द सेंटेंस इज कॉल्ड, जिसमें हर ग्लॉटिस जो है क्या कर सकते हैं? ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है इंडिपेंडेंटली. दैट सेंटेंस इज कॉल्ड D. That is fully correct. Next question. Which sentence is correct about the word teacher? कौन सा इसमें से करेक्ट है? ऑप्शन किसके बारे में? टीचर के बारे में. टीचर. ठीक है. Words of two syllables with stress on the first one. Words of two syllables with stress on the second one. Words of two syllables with stress on both syllables or none of these. बताइए. आंसर है ए. दैट इज वर्ड्स. ये 2 सिलेबल का वर्ड है. टीचर. सो 2 सिलेबल्स का वर्ड है और स्ट्रेस किस पे है? पहले पे. टीच. नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट द वर्ड टुडे? टुडे के बारे में कौन सा इनमें से सही है? वर्ड्स ऑफ 2 सिलेबल्स विथ स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल. वर्ड्स ऑफ 2 सिलेबल्स विथ स्ट्रेस ऑन द सेकेंड सिलेबल. सो इट इज वर्ड ऑफ 2 सिलेबल. टुडे क्या है? 2 सिलेबल का वर्ड है और स्ट्रेस किस पे है? सेकेंड सिलेबल पे है. दैट इज ऑन द डे पे. नेक्स्ट, अ कॉन्सोनेंट. एक कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? एक कॉन्सोनेंट साउंड, व्हाट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड? दैट इज अ फ्रिक्शनलेस साउंड, is no way different from a vowel sound, a sound produced with a friction or a sound of high frequency. It is a sound produced with the friction is called a consonant sound. Consonant sound वो होती है जो friction के साथ प्रोड्यूस की जाती है. Which one is not true? इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है, गलत है? Which one is not a true sentence? Stress and pitch change the work together. So it is true. स्ट्रेस और पिच दोनों एक साथ मिलके क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं वर्क को. द सिलेबल्स दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट देन देयर नेबर्स आर सेट टू रिसीव द स्ट्रेस. ठीक है. जो सिलेबल्स मोर इम्पॉर्टेंट होते हैं अपने नेबर से, दे आर सेट टू रिसीव द स्ट्रेस. सेकेंडरी स्ट्रेस इज मार्क्ड विद द वर्टिकल बार अबव. सेकेंडरी स्ट्रेस को वर्टिकल बार से मार्क करते हैं? नहीं. सेकेंडरी बार को मार्क करते हैं वर्टिकल बार से, पर अबव नहीं मार्क करते. कहाँ मार्क करते हैं? सेकेंडरी स्ट्रेस को बिलो मार्क करते हैं. सो दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is true about the word advertisement? अब एडवर्टीजमेंट को बताना है. एडवर्टीजमेंट के बारे में इनमें से कौन सा सही है, गलत है? प्राइमरी स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल, प्राइमरी स्ट्रेस इज ऑन द सेकेंड सिलेबल, प्राइमरी स्ट्रेस इज ऑन द थर्ड और ऑन द फोर्थ सिलेबल. किस पे ज्यादा स्ट्रेस है? सो द स्ट्रेस इज ऑन द प्राइमरी स्ट्रेस है किस पे? सेकेंड सिलेबल पे. दिस साइन इंडिकेट्स व्हाट? ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है राइजिंग ऑफ फॉलिंग ऑफ पिच. नेक्स्ट, विच इज वॉवल? अब वॉवल क्या है? व्हाट इज अ वॉवल? वॉवल क्या है? वॉवल एक साउंड है विच इज विदाउट अ फ्रिक्शन. सो अ वॉवल इज अ साउंड विदाउट फ्रिक्शन. इन 33 इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितनी साउंड्स हैं टोटल? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 20 तो होती हैं बेटा वॉवल साउंड, 20 वॉवल साउंड्स होती हैं. ठीक है. और 24 क्या होती हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं. तो 20 + 24 टोटल मिला के 44 साउंड्स बनती है इंग्लिश लैंग्वेज में. तो 20 साउंड्स कैसे हैं? 12 + 8 हो गई 20 वॉवल साउंड्स, और 24 कितनी हो गई? 24 हो गई कॉन्सोनेंट साउंड्स. नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. दैट इज विच वन इज इनकरेक्ट सेंटेंस?
ठीक है, अब बताना है हमें इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट सेंटेंस में आता है. ठीक है, विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस. सो इट इज आंसर, दिस इज द आंसर. क्योंकि जो कॉप्युलेटिव कंपाउंड होते हैं उनमें जो स्ट्रेस होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट पे नहीं होता, उनके सेकेंड एलिमेंट पे होता है. सो यही आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है, रॉन्ग है, फर्स्ट एलिमेंट पे नहीं होता. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपी? आरपी की फुल फॉर्म क्या है? RP means received pronunciation. So it is option C, that is received pronunciation. Next, what does IPA stands for? IPA का क्या मतलब है? International Phonetic and Association. International Phonetic Association. A mixture or blending of two or more pure sounds. एक मिक्सचर होता है ब्लेंडिंग करने का, किसको? टू और मोर प्योर सॉन्ग्स को, साउंड्स को, उसको क्या कहते हैं? डिप्थोंग्स. कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स मीन्स व्हाट? कॉन्सोनेंट की क्लस्टर्स होते हैं, उन क्लस्टर्स को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स मीन्स बी, दैट इज टू और मोर कॉन्सोनेंट फॉर्म्स टुगेदर टू मेक अ सिंगल साउंड, उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. जब दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स मिक्स हो जाते हैं एक साथ, दे मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल साउंड, इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट क्लस्टर. ठीक है, अब वॉवल इज व्हाट? वॉवल क्या है? वॉवल इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड विदाउट फ्रिक्शन. क्योंकि अगर इधर आता विद फ्रिक्शन तो क्या होता? आंसर कॉन्सोनेंट. क्योंकि कॉन्सोनेंट क्या है? साउंड प्रोड्यूस्ड विद फ्रिक्शन इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट, एंड साउंड प्रोड्यूस्ड विदाउट फ्रिक्शन इज कॉल्ड वॉवल. अब फोनोलॉजी क्या है? फोनोलॉजी क्या होती है बेटा? इट इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड. स्पीच साउंड की स्टडी को कहते हैं फोनोलॉजी. अ ग्राफीम इज व्हाट? ग्राफीम क्या होता है? सो इट इज द रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेटर और क्लस्टर ऑफ लेटर्स, उसको कहते हैं ग्राफीम. किसी भी रिटन रिप्रेजेंटेशन को, लेटर्स और वर्ड्स की, उसको कहते हैं ग्राफीम. नेक्स्ट, फोनीम क्या होता है? साउंड, मीनिंगफुल साउंड भी है, अ स्पीच साउंड भी है, बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज भी है, ये सब कुछ आता है फोनीम में. सो ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वॉवल साउंड्स आर देयर? लॉन्ग वॉवल साउंड्स कितनी होती हैं? 5 लॉन्ग वॉवल साउंड्स होती हैं. सो अगर आए लॉन्ग वॉवल साउंड्स तो कितनी है लॉन्ग वॉवल? 5. हाउ मेनी कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आर देयर इन द इंग्लिश? कॉन्सोनेंट क्लस्टर कितने हैं इंग्लिश में? देयर आर 38 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. हाउ मेनी डाइग्राफ्स आर देयर इन द इंग्लिश? डाइग्राफ्स कितने होते हैं इंग्लिश में? देयर आर 5 डाइग्राफ्स इन इंग्लिश. फोनीम इज डैश. फोनीम क्या होता है? फोनीम इज द मीनिंगफुल साउंड. नेक्स्ट, वेरियस लेटर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशंस नोन एज. बहुत सारे लेटर और लेटर्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको क्या कहते हैं? वेरियस लेटर्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस आर नोन एज ग्राफीम्स. हाउ मेनी फ्रिकेटिव्स आर देयर इन द इंग्लिश? फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं? 9. How many plosives are there in English? Plosives कितने होते हैं? There are 6 plosives. How many affricatives are there in the English? Affricatives कितने होते हैं? 2. How many glides are there? Glides कितने होते हैं बेटा इंग्लिश में? There are 3 glides. How many sonorants are there in the English? 4 sonorants. The mixed vowels are called, mixed vowels को क्या कहते हैं? diphthongs. Which is the basic unit of the language? लैंग्वेज की बेसिक यूनिट कौन सी होती है? फोनीम. सेमी वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? W और Y. मीनिंगफुल फिगर किसे कहते हैं? द मीनिंगफुल फिगर इज कॉल्ड मॉर्फीम. फोनेटिक्स की स्टडी को क्या कहते हैं?
What is the study of phonetics called? All of these. That is organ of speech भी कहते हैं, ट्रांजिशन ऑफ साउंड भी कहते हैं, परसेप्शन ऑफ साउंड भी कहते हैं, और ऑल ऑफ दीज. हाउ मेनी नेजल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश? कितनी नेजल साउंड्स है? 3. प्योर वॉवल्स कितने हैं? 12 आर द प्योर वॉवल साउंड्स. 12 आर द प्योर वॉवल साउंड्स एंड 8 क्या है? इम्प्योर वॉवल साउंड्स. 8 आर द इम्प्योर वॉवल साउंड्स. ठीक है. इम्प्योर वॉवल्स आर इन नंबर्स. इम्प्योर वॉवल्स कितनी है? 8. हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश? कितनी साउंड्स होती है इंग्लिश में? टोटल 44. दैट इज 20 प्लस 24. देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ये वाला कि कितनी इंग्लिश में टोटल साउंड होती है. तो 20 वॉवल साउंड होती है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होती है. द ऑर्गन ऑफ स्पीच दैट इंक्लूड, ऑर्गन ऑफ स्पीच में क्या इंक्लूड होता है? वोकल कॉर्ड्स, लंग्स, लिरिनिक्स और ऑल ऑफ दिस. दिस ऑल ऑफ दिस वोकल कॉर्ड, लंग्स, लिरिक्स सब इंक्लूड होता है. हाउ मेनी वोवल साउंड्स आर देयर इन द इंग्लिश? वोवल साउंड्स कितनी होती है? 20 होती हैं और 24 क्या होती है? कॉन्सोनेंट साउंड्स. और टोटल कितनी मिला के बनती है? 44. नेक्स्ट, प्योर वोवल्स किसको कहते हैं? मोनोथॉन्ग्स आर कॉल्ड द प्योर वोवल्स. प्योर वोवल्स किसको कहते हैं? मोनोथॉन्ग्स को. इम्प्योर वोवल्स किसको कहते हैं? डिप्थॉन्ग्स को. ठीक है. आर इज द कंट्रोल्ड लेटर्स that are 6. How many short vowel sounds are there? There are 7 short vowel sounds. The variation of the rise and fall in voice. Rise and fall in voice को क्या कहते हैं? Intonation. How many consonant sounds are there in English? Consonant sounds कितनी होती है इंग्लिश के अंदर? 24. Fluency implies delivering the words. ठीक है. फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है? किसी भी मतलब हम कहते हैं ना बहुत फ्लुएंट इंग्लिश है, यानी वर्ड्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्टली और फ्लुएंटली ये बोल पा रहा है. तो दैट इज प्रॉपर फ्लो ऑफ इंग्लिश, प्रॉपर फ्लो इन अ सिंगल यूनिट. अ डिप्थोंग क्या होता है? डाई मीन्स टू. डाई मीन्स टू, हैविंग 2 वॉवल साउंड्स. तो 2 वॉवल साउंड्स को क्या कहेंगे? डिप्थोंग. Having 2 vowel sound. So next, a tone is, tone क्या हो सकती है? Falling and rising दोनों हो सकती है. Classification of stress. Stress को कैसे कैसे classified कर सकते हैं? Stress can be classified into all of these. That is syllable stress भी होता है, word stress भी होता है, sentence stress भी होता है, all of these. A labiodental sound is made by, that is placing the tongue against the teeth. उसको कहते हैं लेबियोडेंटल. जो डेंटल वर्ड आ गया ना, यानी टीथ से रिलेटेड, तो प्लेस करना का, टंग को टीथ के पास प्लेस करना. दंतोष्ट साउंड. हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश? अल्फाबेट्स नहीं होते बेटा, लेटर होते हैं. कितने लेटर होते हैं इंग्लिश के अंदर? 26. हाउ मेनी परमानेंट वॉवल्स? परमानेंट वॉवल्स कितने होते हैं इंग्लिश के अंदर? So there are 5 permanent vowels. Next, ठीक है. एलोफोन. एलोफोन क्या होता है? ऑल्टरनेटिव साउंड और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. ऑल्टरनेटिव साउंड्स को क्या कहते हैं? एलोफोन. ये क्वेश्चन आता है पेपर में बेटा, एलोफोन क्या होता है? तो यू हैव टू राइट, क्या लगाना है आपको? इट इज, एक तो ये होगा कि ऑल्टरनेटिव साउंड भी है ये, और दूसरा अ फोनेटिक वेरिएंट ऑफ अ फोनीम भी है, तो ये बोथ होगा. दैट इज सी. हाउ मेनी फोनेटिक सिंबल्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस इन इंग्लिश? कितने फोनेटिक सिंबल्स हैं ट्रांसक्रिप्शंस के, या फिर कितनी ट्रांसक्रिप्शंस है इंग्लिश में? देयर आर 44 फोनेटिक सिंबल्स, यानी साउंड्स कितनी है इंग्लिश में? 44 साउंड्स है. सेपरेटली, एक वो पार्ट वर्ड का जो सेपरेटली बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? स्लेबल. देयर आर डैश टाइप्स ऑफ स्लेबल्स. कितने टाइप ऑफ स्लेबल्स होते हैं हमारे? 2 टाइप्स ऑफ स्लेबल होते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे.
हमारे कोर्स को लेने के लिए हमारे एड्यू मंत्रा ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।